गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपने पिछली क्लास में देखा था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, तो आज उसी के आगे आपकी चर्चा की जाएगी। आपने इससे पहले पिछली क्लास में आपने जो चर्चा की थी वो था आदर्शवाद, जिसके बारे में आपने देखा था कि आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद वास्तव में शिक्षा के दृष्टिकोण से किस लिए महत्वपूर्ण है और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं। उसी कड़ी में आज आगे बात करेंगे प्रयोजनवाद की। तो सबसे पहले बात करें प्रयोजनवाद के बारे में। प्रयोजनवाद को हम वास्तव में क्या कहते हैं, प्रेगमेटिज्म कहते हैं, और जिसके प्रतिपादनकर्ता कौन माने गए हैं, जॉन डीवी माने गए हैं। प्रयोजनवाद का जन्म अगर मैं बात करूं तो प्रेगमा शब्द से माना गया है, और जिसका वास्तव में अर्थ होता है क्रिया अथवा किया गया। अगर मैं बात करूं प्रयोजनवाद का वास्तविक जो अर्थ होता है, उसका वास्तव में जो कुछ विद्वानों के द्वारा प्रयोजनवाद का वास्तविक अर्थ बताया गया है वो है व्यवहारिकता अथवा उपयोगिता। अगर मैं बात करूं प्रयोजनवाद के बारे में तो इसकी इसी कड़ी में आगे चर्चा करते हैं प्रयोजनवाद के बारे में। प्रयोजनवाद का वास्तव में क्या रोल है, क्या योगदान है। तो सबसे पहले मैं पिछली क्लास में आपको बताया था किसी भी वाद को अर्थात दर्शन के किसी भी तथ्य को समझने के लिए पहले इसका जन्म कैसे हुआ और इसके वास्तव में रूप कौन कौन से ये जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रयोजनवाद के बारे में। प्रयोजनवाद अगर मैं बात करूं किसी भी बात को समझने के लिए उसके वास्तव में तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार्य मूल्य मीमांसा। अगर हम कुछ कहीं कहीं लिखा है आचार मीमांसा, या अगर मैं बात करूं या कहीं कहीं इसको मूल्य मीमांसा भी कहते हैं। आचार्य मूल मीमांसा के बारे में जानना होगा। अगर मैं बात करूं प्रयोजनवाद की तो तत्व मीमांसा का वास्तव में अर्थ यहां पर बताया गया है कि वास्तव में प्रयोजनवाद का जन्म किन किन तत्वों से निर्मित हुआ है। तो तत्व मीमांसा में दो कड़ी है, एक तो इसका भौतिक जगत है, एक इसका भौतिक जगत है, और दूसरा क्या है, आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत है। मैं बात करूंगा प्रयोजनवाद के बारे में। भौतिक जगत क्या मतलब है, भौतिक जगत यहाँ पर क्या है, सत्य है, और आध्यात्मिक जगत क्या है, असत्य है। जैसा कि आपने बस एक शब्द में देखा कि भौतिक जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत असत्य है। अर्थात भौतिक जगत इस संसार में जो कुछ भी मुझे दिखाई दे वो सब क्या है, सत्य है। यहाँ पर अगली कड़ी की अगर मैं बात करूं, यदि भौतिक जगत सत्य है तो इस संसार में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर की सत्ता नहीं है। मतलब प्रयोजनवादियों का मानना है कि इस संसार में ईश्वर की सत्ता नहीं है। और जो आत्मा है, आत्मा चेतना मात्र है। आत्मा क्या है, चेतना मात्र है। और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य, अगर मैं बात करूं मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है। अब एक बात आपको ध्यान से आप नोट्स बनाइए, सब कुछ करिए, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वो विचारधारा है, प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वो विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों से निर्मित मानता है और मानता है कि भौतिक जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत असत्य है। इस संसार में ईश्वर की सत्ता नहीं है, इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, और आत्मा एक चेतना मात्र है। आत्मा एक चेतना मात्र है और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। अगर मैं बात करूं, जैसे ही ये सामने बात समझ में आई कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, अतः यहाँ पर ध्यान देने की बात ये रहेगी कि जो शिक्षक का स्थान हो जाएगा, जो शिक्षक का स्थान हो जाएगा, शिक्षक का स्थान गौड़ हो जाएगा। गौड़ अर्थात यहाँ पर द्वितीय हो जाएगा, क्योंकि जब मानव जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, शिक्षक का वास्तव में शिक्षक सुख की प्राप्ति करेगा तो शिक्षक का स्थान, जब बालक सुख की प्राप्ति की बात होगी तो शिक्षक का स्थान क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। और बालक का जो स्थान हो जाएगा, बालक का जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। अर्थात जैसे बालक का स्थान प्रथम हो जाएगा,
यहाँ से बाल केंद्रित शिक्षा की चर्चा की जाएगी, यानी बालक की रुचियों अभिरुचियों के अनुसार, बालक की रुचि अभिरुचि उनकी मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर बल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बालक का स्थान क्या हो गया, प्रथम हो गया, शिक्षक का स्थान क्या हो गया, गौड़ हो गया। पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो पाठ्यक्रम की बात करूं तो यहाँ पर वास्तव में प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, इन चारों वादों में सबसे अच्छा अगर पाठ्यक्रम माना गया है तो किसका माना गया है, प्रयोजनवाद का। कि पाठ्यक्रम कैसा है, मानव उपयोगी पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है। मानव उपयोगी पाठ्यक्रम की चर्चा आपके प्रयोजनवाद में की गई है। मानव उपयोगी पाठ्यक्रम की चर्चा आपके प्रयोजनवाद में की गई है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान इत्यादि। अगर मैं बात करूं इस विद्यालय का स्थान, किसका स्थान, विद्यालय का स्थान, अगर मैं बात करूं प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय का स्थान क्या किया गया है, सुरम्य गोद में, नदियों के किनारे। ठीक है, प्राकृत सुरम्य गोद में, नदियों के किनारे, शहर के कोतूहल से दूर। लेकिन है क्या, वास्तव में अनिश्चित पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है। अनिश्चित लेकिन सुरम्य गोद में, कहां पर की गई है, सुरम्य गोद में पाठ्य मतलब विद्यालय का स्थान निश्चित करने की बात की गई है। वास्तव में जो शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है, किसका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। पाठ्य अगर मैं बात करूं प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सर्वोपरि माना गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगता का विकास करना है। अगर मैं बात करूं शिक्षा का उद्देश्य में क्या बताया गया है, इंडिविजुअल, अगर बात करें इंडिविजुअल डेवलपमेंट की चर्चा की गई है, व्यक्तिगता का विकास की चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर होने पर बल प्रदान किया गया है। इस पर आत्मनिर्भर होने पर बल प्रदान किया गया है, किसमें, प्रयोजनवाद में। इसके साथ सर्वांगीण विकास की चर्चा प्रयोजनवादियों के अनुसार की गई है। किस पर की गई है, सर्वांगीण विकास पर चर्चा प्रयोजनवादियों के अनुसार की गई है। तथा मूल प्रवृत्तियों के विकास में प्रयोजनवाद का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इसी कड़ी में अगर चर्चा की जाती है प्रयोजनवादियों के अनुसार, अगर सिद्धांत की, प्रयोजनवाद के सिद्धांत क्या हैं, तो अगर मैं बात करूं प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रयोजनवाद के जो सिद्धांत की हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ एकीकरण सिद्धांत की चर्चा की गई है। एकीकरण सिद्धांत की चर्चा की गई है। इसके बाद एक और सिद्धांत की अगर मुख्य रूप से चर्चा की गई है, ठीक है, किस पे चर्चा की गई है, अगर थोड़ी सी लर्निंग बाय डूइंग की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, लर्निंग बाय डूइंग की चर्चा की गई है, यानी कि स्वयं करके सीखने पर बल प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ जो प्रयोजनवादियों का सिद्धांत है वो वास्तव में सर्वांगीण विकास पर चर्चा की गई। हाँ, अगर मैं बात करूं अनुशासन की, किसकी बात करूं, अनुशासन की, तो स्व अनुशासन, किसकी बात की है, स्व अनुशासन की चर्चा प्रयोजनवादियों के अनुसार की गई है। अगर मैं शिक्षण विधियों की बात करूं, किसकी बात करूं, शिक्षण विधियों की बात करूं, तो शायद ये आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि प्रयोजनवाद में अगर मैं बात करूं जॉन डेवी की, या यहाँ पर इनके शिष्य हैं जिनका नाम है किलपैट्रिक, क्या नाम है, किलपैट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट विधि की चर्चा की गई है। किसकी बात की गई है, प्रोजेक्ट विधि की चर्चा की गई है, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार प्रोजेक्ट विधि की चर्चा की गई है। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।